हेलो फ्रेंड, वी आर लाइव नाउ टू डिस्कस भारत की प्रमुख झीलें। हाँ दोस्तों, आज हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी झीलें हैं, कहाँ पे हैं, उनमें क्या कुछ खास है, और देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम उत्तर भारत से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है झीलों की दृष्टि से। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वुलर झील। वुलर झील की खासियत यह है कि ये सबसे ताज़े पानी की झील है। अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे ताज़े पानी की झील कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वुलर झील। ठीक। और इसी के आगे बढ़ते हैं तो डल झील, जो कि पर्यटन का प्रमुख केंद्र है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर जम्मू के लिए डल झील। इसमें आपने देखा होगा कि नौकायन वगैरह होता है, खासकर गर्मियों के मौसम में। और झील कहते किसे, अगर इसे देखा जाए तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग को जहाँ जल जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, झील। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेक। और भारत में जो झीलें हैं वो अंतर्देशीय, अफवाह और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें हैं। ठीक। कौन कौन सी, अंतर्देशीय, अफवाह और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें हैं। ठीक है। और मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालयी क्षेत्रों में हैं, जैसे कि डल झील हो गया, वुलर झील हो गया। अब ये दोनों, ये सब क्या हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। और जम्मू और कश्मीर की वुलर झील जो है वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। मतलब ये जो दोनों टेक्टोनिक प्लेटें हैं, ये जब आपस में घिसती हैं तो कहीं कहीं वी आकार की घाटी बनाती हैं। उस तरह से इसका निर्माण हुआ है वुलर झील का। और इसी तरह से उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो भीमताल, नैनीताल, लोकटक वगैरह जो अन्य झीलें हैं वो महत्वपूर्ण झीलें वो भी हैं, क्योंकि उनकी भी जो है खासियत यही है कि वो मीठे पानी की झीलें हैं। खास करके ये वाली सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील, सात ताल, भीमताल और रूपकुंड, नैनी झील, ये सभी क्या है, सब मीठे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें अधिकांश जो है समुद्री क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि चिल्का झील देख रहे हैं आप, ये क्या है, खारे पानी की झील है। और उसके बाद और एक खासियत क्या है इसकी, ये लगून झील भी है। ठीक, लगून झील भी है आपकी। और अगर एक तरफ से देखें तो हम बहुत सी झीलों को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली झील तो ये है हिमाचल प्रदेश की नाको झील। उसके बाद ये है सात ताल, भीमताल। अब अगर ट्रिक के नजरिए से आप देखना चाहें तो जहाँ भी आपको ताल शब्द मिल जाए, जिस भी झील के पीछे आपको ताल शब्द मिल जाए, वहाँ आप वो क्या मार देंगे, उत्तराखंड। ठीक, भूलेंगे तो नहीं। और एक चीज़ और आपको बताते चले कि जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने के लिए भी झीलों का निर्माण होता है, जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम। आपने सुना होगा भाखड़ा नांगल डैम, जो कि इस पर एक विद्युत परियोजना भी बनी है, जो उससे झील बनती है गुरु गोविंद सागर, वो उस झील के पीछे है। ठीक, गुरती बांध से भी कहते हैं। ठीक। और आगे देखो तो झीलों की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण झीलें हैं हमारे पास भारत में, जैसे कि चिल्का झील। हमने आपको बताया कि उड़ीसा में जो है वो उसकी खासियत है कि वो सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून का मतलब समझते हैं कि अगर पानी बाहर से आता है तो उसी में रुक जाता है। जैसे ये होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ ये यूं तरह की द्रोणी टाइप बना रहता है और यहाँ बालू इकट्ठा रहती है। जब इधर से पानी आता है तो ये जाके इसी में रुक जाता है। ठीक। और फिर यहाँ पे पानी रुक जाता है, जिससे यहाँ झील में
बाहर की मछलियाँ भी आ जाती हैं। और देखा जाए तो वहाँ कछुए का भी वो प्रजनन केंद्र भी पाया जाता है उड़ीसा के पास। और रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड में है और ये रहस्यमय झीलों में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले नरकंकाल एक बार मिले थे। आपको देख सुना होगा कि रूपकुंड झील जो है यहाँ पर आदमियों के नरकंकाल पाए गए थे। अब हो सकता है कि कहीं 1962 में भी युद्ध हुआ था, 1972 में, 67 में कई बार युद्ध हुए, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन उस तरह से अगर इसके माधवन एक रेंजर ने खोजा था, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे नरकंकाल हैं। तो उस समय क्या अभी तक भी तो कहते हैं कि ये कोई रहस्यमय झील है, जल्दी कोई जाता तो नहीं। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर पूछा जाए आपसे भारत में खासकर, तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको सांभर झील मिल जाएगी। इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 230 किलोमीटर है, 230 किलोमीटर, ठीक। और जबकि इसके बाद पुलिकट जो है वो खारे पानी की झील है। अब इसे आप अपवाद कहिए चाहे जो कहिए, क्योंकि यहाँ कोई समुद्र सीमा तो मिलती नहीं है, लेकिन है जरूर। अब उसके बाद देखते हैं पुलिकट जो है, ये पुलिकट आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, ये भी एक खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी सबसे बड़ी झील खारे पानी की, ठीक है। आगे बढ़े। और तटों की दृष्टि से भी अगर आप जानते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट मतलब आपसे ये मंडल कहा जाए, ठीक, कोरोमंडल तट है। तो कोरोमंडल तट से आपको यहाँ एक श्रीहरिकोटा द्वीप में भी बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और इसका लगभग 84% आंध्र प्रदेश और 16% भाग तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि बकिंघम नहर जो है वो यहाँ से निकली है, बकिंघम नहर इस झील की जो है वेस्टर्न साइड से निकलती है। ये तो इसका ईस्टर्न साइड हो गया, अगर ये झील है तो ये तो ईस्टर्न साइड हो गया और ये हो गया वेस्टर्न साइड, क्योंकि ये होता है नॉर्थ, ठीक। तो ये हो गया ईस्टर्न, ये हो गया वेस्टर्न। अब इसके बकिंघम नहर इसी झील से निकलती है जो इसके पश्चिमी भाग से होती है, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत झील जो बता रहा था कि भाखड़ा नामोल डैम पर कृत्रिम रूप से आप कह सकते हैं बनाई गई है, मानव निर्मित झील है सतलज नदी पर। और चिलामो झील जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है जो सिक्किम राज्य में है, ठीक है। ये रहा आपका प्यारा सिक्किम। यहाँ पर क्या सी झील है, चिलामो, जो कि क्या है मोस्ट हाईएस्ट। इसकी ऊंचाई भी अगर आप जानना चाहते हैं तो लगभग 18,000 फीट है, मीटर तो ना समझिएगा क्योंकि फीट है। और आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में भी एक झील है जिसे लोनार झील कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये है लोनार झील। और इसको बताते हैं कि ये ज्वालामुखी के उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है, क्योंकि ज्वालामुखी के उद्गार जब होता है तो उसमें से बहुत सारे लावा निकलते हैं और उस जगह पर एक खाली स्थान बन जाता है और बरसात का पानी इकट्ठा होने पर वहाँ एक झील का निर्माण हो जाता है। और एक खास बात आपको बता दें कि एक झील है उसमें एक नेशनल पार्क भी तैरता है, जो खासकर बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतम बार, और ये है आपकी मणिपुर की झील जिसका नाम क्या है, लोकटक। लोकटक झील की खासियत क्या है कि इसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इस झील के अंदर जो है छोटे छोटे आइलैंड तैरते रहते हैं।
जिन पर ढेर सारी वनस्पतियां हैं, और इसे ही एक नेशनल पार्क बनता है जिसे कहते हैं केवुल लामजाओ। केवुल लामजाओ आप बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि ये तैरता हुआ है और इस पर एक थर्मल पावर भी है। थर्मल पावर तो नहीं कर सकते, जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। और यह विश्व की एकमात्र तैरती द्वीपीय झील है। खासकर ध्यान देंगे कि तैरती हुई झील अगर आपसे पूछा जाए, तैरती हुई द्वीपीय झील, ठीक। आगे बढ़ते हैं झीलों की नज़र से, आगे ले चलते हैं आपको यहाँ केरल में वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील की खासियत क्या है कि इसमें ये लोग क्या करते हैं कि इस झील में नौकायन होता है बहुत, खासकर ओणम के त्योहारों में आपने सुना होगा। और इसी झील में एक द्वीप है, उसी द्वीप पे लोग बैठकर नौकायन का आनंद लेते हैं। चारों तरफ नौकायन होता है और नौकायन के बाद फिर इसी झील में आपने अगर देखा होगा तो द्वीप पर एक नेशनल हाईवे बना है। नेशनल हाईवे का नंबर आपको बता देते हैं, NH-47A। ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ठीक है। मालाबार तट है ये, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे मालाबार तट। मालाबार तट की अगर बात की जाए तो आप सीधा ये समझ लीजिए कि ये मालाबार तट है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कोरोमंडल तट कौन सा है, तो कोरोमंडल तट के लिए आप तुरंत इस मंडल पे चले आइए, ये है आपका कोरोमंडल तट, ठीक। और यहाँ है आपका श्रीहरिकोटा, यहाँ से आपकी मिसाइल वगैरह लॉन्च की जाती हैं, ट्रायल किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।